नमस्कार, जय किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। जय किसान में आज हम बात करेंगे प्रदेश की बदहाल मंडियों की। रबी का सीजन शुरू हो चुका है, फसल भी मंडियों में धीरे धीरे आनी शुरू हो चुकी है, लेकिन प्रदेश की मंडियों में सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि कितनी तैयार है मंडियां। मंडी में गेहूं की फसल आनी शुरू हो चुकी है, लेकिन लगातार हम आपको मंडी में बदइंतजामी की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और लगातार सवाल यही उठ रहा है कि कितनी तैयार है मंडियां रबी सीजन के लिए। और आज हम आपको दिखाते हैं कैथल की अनाज मंडी के हालात। हरियाणा सरकार द्वारा गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से यूं तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अब की बार मौसम की मार के चलते गेहूं मंडियों में नहीं पहुंच रहा है। अब की बार बेमौसमी बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। वहीं अभी तक कैथल की मंडी धान से अटी पड़ी है। अभी तक धान की खरीद चल रही है। अगर ऐसे में गेहूं मंडियों में पहुंच गया तो मंडी में गेहूं रखने की जगह नहीं रहेगी। इसके साथ साथ मंडी में गंदे पानी की निकासी के साथ साथ कई और समस्याएं हैं जिनसे किसानों को दो चार होना पड़ेगा। दिक्कत यह आज यहाँ तो बीमारी फैलने का भी खतरा है और बाहर से गंदा नाले का पानी आने लग जाएगा और यहाँ डेरिया के नीचे बोरियों की बहुत तगड़ी दिक्कत आ रही है। तो क्या सुनवाई के कोई सुनाई नहीं हो रही है। मंडी में जी गंदगी का पानी बाहर से आने लग रहा है, इसकी कोई सुनाई नहीं है। मंडी में माल खराब होता है। हाँ, मंडी में माल खराब होता है। तो कब से कंप्लेंट भी की है इसकी? कंप्लेंट की है जी, कंप्लेंट तो बहुत करी। कंप्लेंट 2-3 बार की है। पानी कहाँ से आता है? पानी बाहर से गंदा पानी आता है जी। मंडी में सुविधाओं के नाम पर फिलहाल तो कुछ नहीं है। मंडी प्रशासन के प्रबंध ना के बराबर हैं। अभी तक मंडी प्रशासन द्वारा मंडी में कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए हैं। अभी तक गेहूं की सरकारी खरीद का 1350 रुपए का पुराना साइन बोर्ड मंडी में लटक रहा है, जबकि गेहूं का समर्थन मूल्य 1450 रुपए है। वहीं मंडी में गंदे नाले का पानी ओवरफ्लो होकर घुस रहा है, जिससे आने वाले सीजन में किसानों को काफी दिक्कत आएगी। सड़कों की हालत भी खस्ता है। मंडी के बाहर सड़क पर प्रशासन द्वारा शराब का ठेका खुलवा दिया गया है, जिससे असामाजिक तत्वों के कारण किसानों को काफी दिक्कत आएगी। सरकारी खरीद तो सरकारी नॉर्म्स के हिसाब से तो सरकारी खरीद स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन कैथल मंडी में हम उम्मीद करते हैं कि 15 तारीख से पहले कोई परचेज स्टार्ट नहीं होगी। मंडी के अंदर तो सारी लाइट की व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था किसानों के लिए पूरी कर दी गई है, लेकिन जो बाहर है मंडी के बाहर जहाँ भी वीट गिरती है वहाँ व्यवस्था का काम चालू है और ये भी सीजन तक होते पूरा हो जाएगा। मंडी में फैली इन बदइंतजामियों के बारे में जब प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई तो एसडीएम ने बताया कि सारे इंतजाम दुरुस्त हैं, किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर तो नहीं लगता कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिला कैथल में कुल 38 मंडियां और छोटे सब यार्ड्स हैं, उसमें हम पूरी तरह से पाबंद है। हमने पूरी सफाई की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पीने पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। लेकिन मौसम खराब होने के कारण अभी मंडियों में गेहूं आना शुरू नहीं हुआ है। जब भी गेहूं आएगा हम खरीदने के लिए तैयार हैं। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जहां पर भी कोई दिक्कत आएगी उसको तुरंत समाधान कर दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। हमारा एक्शन और एसडीओ लगातार सड़कों को ठीक कर रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी, मार्केटिंग बोर्ड, वो बाकी सभी व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेवार हैं और जिम्मेवारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। वैसे तो सरकार की तरफ से गेहूं की खरीद का समय 1 अप्रैल रखा गया था, लेकिन गेहूं में नमी के चलते माना जा रहा है कि 15 अप्रैल के बाद ही गेहूं मंडी में पहुंच पाएगा। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही की वजह से नहीं लगता कि 15 अप्रैल के बाद भी किसानों को मंडी में मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी। कैथल से महिपाल सिंह, फोकस हरियाणा। मंडी में गेहूं की फसल आनी शुरू हो चुकी है, लेकिन लगातार हम आपको मंडी में बदइंतजामी की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और लगातार सवाल यही उठ रहा है कि कितनी तैयार है मंडियां रबी सीजन के लिए। और आज हम आपको दिखाएंगे करनाल की अनाज मंडी के हालात। जिले में 1 अप्रैल से मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो गई है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क होने का दावा कर रहा है, मगर प्रशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। करनाल अनाज मंडी की बात की जाए तो सुविधाओं के नाम पर मंडी में कुछ नहीं है। ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही मंडी की सड़कें दुरुस्त हैं। यहाँ तक कि अभी तक मंडी में पुरानी धान की फसल की बोरियां शेड्स के नीचे पड़ी हैं।
जिसकी वजह से अगर नया गेहूं आता भी है तो उसके लिए पर्याप्त जगह नहीं है। नई फसल आने को है, लेकिन अभी तक उस नई फसल को सहेजने के लिए बोरियां तक नहीं है। ऐसे में किसान परेशान हैं। गेहूं पककर तैयार होने को है, लेकिन मंडियों की व्यवस्था पूरे हरियाणा में देखी गई है कि अभी तक सुधारी नहीं गई। ना तो पानी का कोई इंतजाम किया गया अभी तक तो, और जितने शेड हैं ना उनकी सफाई की गई है, सड़कों की सफाई नहीं है, तो एकदम गेहूं आवेगी। और ना ही मेरा ख्याल का अभी तक हरियाणा सरकार द्वारा बार डालने का भी कोई इंतजाम किया गया। कदिया जी पहले तो वहाँ जो सड़कें हैं वो टूटी फुटी पड़ी, और जब मंडिया में जो शेड बनाए हैं सरकार ने वो भी अभी तक सफाई नहीं इनकी, वहाँ बोरियां बारियां पड़ी व्यापारियों की दान दून की, और जी ना कोई पानी की व्यवस्था है और ना बाथरूम की है। जो किसान आएंगे तो कहाँ बैठे क्या कुछ करेंगे, और जी ना ये हमारे रेस्ट हाउस बना रखे ना बैठने की जगह है। किसानों का कहना है कि इस बार भी उन्हें मंडी में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन प्रशासन इस बार किसानों के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर रहा है। इस बारे में किसानों का कहना है कि इस बार पहले ही गेहूं की हमारी फसल पिछले साल के मुकाबले कम हुई है। दूसरा, मंडियों में फसल रखरखाव को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। मंडी में किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी की सुविधा नहीं है और बोरियों को अभी तक कोई इंतजाम नहीं है। और तो और शेड भी अभी तक धान की फसल से अटे पड़े हैं। जिला प्रशासन को चाहिए कि किसानों को सुविधाएं दे। मंडियों की सबसे बड़ी दिक्कत तो किसानों को यह है कि अभी तक ना तो सड़कों की मरम्मत है और ना ही बारदाने की व्यवस्था है ठीक से। दूसरे पे सरकार की जो नीति है पीछे जो उजागर हुई थी कि भी एफसीआई यहाँ खरीद से भाग रही है और ये स्टेट की जो एजेंसी है वो परचेज करेंगी, तो उसकी भी अभी हमें शंका है कि भी वो सुचारू रूप से आवेंगी या ना आवेंगी। दूसरा फिर यह है कि किसानों के ठहरने के लिए ये जो किसान विश्राम गृह बना रखा है सरकार ने, वो भी कोई ठीक नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई इंतजाम है। उधर जब इस बारे में मंडी के अधिकारियों से बात की गई तो मार्केट कमेटी के सचिव का कहना है कि 10 अप्रैल के आसपास गेहूं की फसल मंडी में आ जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसानों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। अब अधिकारी तो तैयारियां पूरी होने की बात कर रहे हैं, जबकि तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। 1 अप्रैल से गवर्नमेंट की खरीद शुरू हो गई है और मौसम खराब होने की वजह से इस बार गेहूं थोड़ा लेट आने की संभावना है, शायद वो 10 तारीख के आसपास आए। इसके लिए मंडी में पूरी सफाई व्यवस्था करा दी गई है। आढ़तियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो तरपाल और मौसम खराब हो तो उसके लिए गेहूं को ढकने के लिए तरपाल और चट्टे लगाने के लिए करेटें अपने पास रखें। पिछली बार 11,38,000 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई थी और इस बार 14 से 15 लाख क्विंटल गेहूं आने की संभावना है। ऐसे में मंडी प्रशासन के ये दावे हर बार की तरह किसानों को हवाई दावे ही लग रहे हैं। करनाल से जोगिंदर सिंह, फोकस हरियाणा। बेमौसम बारिश की वजह से समालखा के किसानों की गेहूं की फसल खेत में ही नहीं बल्कि अनाज मंडी में भी आकर महफूज नहीं रह पाएगी। मंडी में निकासी व्यवस्था दुरुस्त न होने के चलते जरा भी बरसात अगर होती है तो वहां पर पानी भर जाता है। हाल ही में बारिश के बाद में मंडी का कुछ ऐसा हाल है कि मंडी के रास्तों और अगर बात करते हैं वहां पर जो पानी जमा है वहां की, तो उसकी वजह से आड़ती और राहगीर दोनों ही परेशान हो रहे, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं। समालखा की ये नई अनाज मंडी देश प्रदेश ही नहीं बल्कि एशिया की चुनिंदा बड़ी मंडियों में अहम स्थान रखती है, जिसमें न केवल इलाके के बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के किसान भी अपनी गेहूं और धान की फसल बिक्री के लिए लेकर आते हैं। लेकिन बदहाली का आलम इस मंडी में भी साफ दिखाई देता है। अभी तो बस ये पानी की जैसे बारिश होती है, बारिश के अंदर पानी रुक जाता है खड़ों के ऊपर, जब किसान की फसल आएगी तो उसमें भिजने का डर रहता है। तो अभी जो ये दिखाई दे रहा है कि वे ठीक कर रहे हैं इसको, पानी की नालियाँ जो बढ़ाए रहे हैं, तो इसमें पानी निकल जाएगा तो ये दिक्कत भी ठीक हो जाएगी। यहाँ पे मंडी में तो सफाई का तो हमेशा वादा किया जाता है कि दावा भी किया जाता है कि यहाँ पे तो सफाई चलती रहती है, लेकिन आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी खड़ा हुआ है। यहाँ से बरसात के निकलने का कोई भी साधन नहीं है और चारों तरफ गंदा पानी खड़ा है, जिससे बीमारी का फैलने का खतरा है। पिछले दिनों मंडी की स्थिति को देखते हुए सरकार ने मंडी में पानी की निकासी, खस्ताहाल सड़कों और फड़ों की दुर्दशा को बदलने के लिए
करोड़ों रुपए की ग्रांट दी थी। कहने को तो इस ग्रांट से मंडी में काम भी हुए, लेकिन ये काम किस मंशा के साथ किए गए, मंडी में लगे समस्याओं के ये अंबार खुद उसका उदाहरण है। जरा सी बरसात के बाद मंडी का यूं जलमग्न हो जाना साफ तौर पर इन विकास कार्यों में मोटे गोलमाल की ओर इशारा करता है। इसकी कोई वो नहीं कर रही है। हमने सेक्रेटरी साहब को भी कहा है और उच्च अधिकारी है उनको भी कहा है और सोमवार तक का टाइम दिया हमने। अगर सोमवार तक ये ठीक नहीं हुआ तो हम ऊपर चंडीगढ़ सीए साहब से मिलेंगे, डीसी साहब से मिलेंगे। मजे की बात तो यह है कि इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों से जब बात की गई तो वो भी एक दूसरे के बचाव में बयान देने में कोई कंजूसी करने में कसर नहीं छोड़ते। इस बारे में मार्केटिंग बोर्ड को लिखा जा चुका है, उनसे मीटिंग की जा चुकी है, टेंडर हो चुके हैं, रिचार्ज वेल के लिए कल से काम शुरू हो जाएगा और किसानों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। रबी सीजन की फसल मंडियों में आनी शुरू हो गई है और समालखा मंडी की इन तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान जो कि समालखा की मंडी में जाने वाले हैं उन्हें किस तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। समालखा से मामन छाचिया, फोकस हरियाणा। बहादुरगढ़ की अनाज मंडी भी बदहाल है। गेहूं की खरीद का वक्त आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी मंडी में सुविधाओं के नाम पर कीचड़ है, गंदा पानी है, टूटी फूटी सड़कें हैं, उधर फंड है और मंडी की जगह इतनी छोटी और तंग है कि यहां पर किसानों के अनाज को रखने के लिए जगह भी नहीं मिलती। प्रशासन यहां पर कह रहा है कि इंतजाम पूरे हैं, लेकिन आढ़ती और किसान कह रहे हैं कि बदहाली ऐसी है कि शिकायत मुख्यमंत्री को भी की थी, लेकिन समाधान अब तक नहीं हुआ। किसानों का सोना यानी गेहूं खेतों से निकलकर मंडियों की तरफ चल पड़ा है। प्रदेश सरकार कहती है कि मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन आज हम आपको सरकारी इंतजामों की हकीकत दिखाएंगे। ये तस्वीरें हैं दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ की अनाज मंडी की। यहाँ 50 के करीब गांव का अनाज आता है, लेकिन यहाँ पर सुविधा के नाम पर आपको हर जगह कीचड़, सड़क पर गंदा पानी और टूटी हुई फड़ ही नजर आती है। किसान परेशान हैं, आड़ती भी मजबूर हैं। साल दर साल जगह तंग हो रही है, आवक बढ़ रही है, लेकिन सुविधा उसी हिसाब से और कम होती जा रही है। सरसों बेचने आए हैं यहाँ और आप जैसे देख ही रहे हो यहाँ बहुत बुरा हाल हो रहा है। गंदगी है जगह जगह, कुत्ता मरा पड़ा है, पानी भरा पड़ा है। प्रदेश सरकार दावा करती है कि सभी अनाज मंडियों में किसानों के अनाज के लिए फड़ पर्याप्त मात्रा में है। पीने के पानी और बाथरूम की सुविधा का भी दावा होता है, लेकिन बहादुरगढ़ की अनाज मंडी में कोई भी सुविधा नहीं है। कहने को सड़कें कई बार बनी, लेकिन हर बार कुछ महीनों में ही टूट जाती हैं। किसानों की फड़ पर दुकानदारों का कब्जा है। काफी जगह महात्मा गांधी और महावीर जैन की प्रतिमाओं के लिए जा चुकी है। आड़तियों को मजबूरी में किसानों के गेहूं को सड़क पर डलवाना पड़ता है, उस सड़क पर जिस पर गंदा पानी और कीचड़ भरा रहता है। आड़तियों का कहना है कि कई बार शिकायत की, यहाँ तक कि सीएम विंडो में भी शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आड़ती प्रशासनिक अधिकारियों पर दोष मढ़ने से डरते हैं, क्योंकि वो व्यापारी हैं, व्यापार जो करना है। ये देखो क्या हालात हो गए। अधिकारी यहाँ कोई नहीं आता देखने के लिए। आई भाई सारी क्यों को आओ, जब हम तो व्यापारी सा पर ये देख लो थारे आगे है, ये कोई आवास है कि नहीं आवास, ये तो तुमने भी दिखा है। तो प्रशासन से मांग करते हैं आप? हमने तो प्रशासन तक सीएम विंडो तक लिख कर दे रखी, डीसी का लिख कर दे रखी, अपने सीए बोर्ड को लिख कर दे रखी, और इससे ज्यादा क्या कर सकते। सन 1918 से अनाज मंडी क्या इसमें बनी हुई है। यहाँ जो है आसपास के काफ़ी गांवों के जमींदार लोग यहाँ माल बेचने के लिए आते हैं, लेकिन एक तो पानी की निकासी का बिल्कुल भी कहीं भी प्रबंध नहीं है। सफाई व्यवस्था जो है सारी चरमरा गई है। जमींदार जो आता है वो परेशान है इस वजह से कि सफाई नहीं है। अनाज मंडी में सुविधाओं को पूरा करने का काम मार्केट कमेटी का है। मार्केट कमेटी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई अधिकारी दफ्तर में नहीं मिला। तो एसडीएम महोदय से अनाज मंडी की बदहाली का सबब पूछा तो उन्होंने कहा कि कीचड़ की कुछ समस्या है, आदेश दे दिए गए हैं, बाकी सब इंतजाम पूरे हैं। लेकिन एसडीएम साहब, ये तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही। इंतजाम तो यहाँ बस कागजों की शोभा बढ़ा रहे हैं। वैसे मंडी में सारा इंतजाम किया गया है, हर तरह से सफाई व्यवस्था का भी सब कुछ है। आपने मुझे बताया कि वहाँ कुछ कीचड़ की दिक्कत आ रही है, उस पर निर्देश दिए जाते हैं कि वो तुरंत रूप से वहाँ सफाई करवाएगी, कार्य करेगी, कोई दिक्कत होगी तो समाधान किया जाएगा। बहादुरगढ़ की अनाज मंडी अंग्रेजों के समय से बनी हुई है। सन 1918 में बनी इस मंडी में उस समय के हिसाब से जगह बनाई गई थी।
लेकिन उसके बाद कुछ आड़तियों ने दुकानें बनाकर जगह कब्जा ली तो फड़ पर कुछ महान पुरुषों की प्रतिमाएं किसानों को शांति और यूं ही बदहाली सहने का संदेश दे रही हैं। अब सरकार नहीं है, पहले भी सरकारें आई चली गईं, लेकिन ये बदहाली कब दूर होगी ये कोई नहीं बता पाया। बहादुरगढ़ से प्रदीप कुमार, फोकस हरियाणा। मंडी में गेहूं की आवक के शुरू होने के साथ ही किसानों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। चूंकि मौसम खराब रहा और ऐसे में किसान गेहूं को कटवाकर निकलवाकर सीधा मंडी में ही ले जाकर पहुंच रहा है उसकी बिक्री के लिए। इससे गेहूं में नमी है और दिक्कतें भी काफी आ रही हैं। अब इस बीच किसानों का ये कहना है कि मौसम के कारण गेहूं में नमी होना स्वाभाविक है। इधर एडीसी का ये कहना है कि किसानों की जो समस्याएं हैं उन्हें ना हो उसके लिए व्यवस्थाएं लगातार की जा